वह क्रिसमस को लेकर पहाड़ों की रानी शिमला में तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर में जहां चर्च में क्रिसमस को लेकर तैयारियां चल रही हैं, वहीं बाजार भी क्रिसमस को लेकर सज कर तैयार हो गए हैं। बाजारों में क्रिसमस के गिफ्ट के आइटम सबको लुभा रहे हैं और शिमला के लोअर बाजार, मिडिल बाजार समेत मेन बाजार की दुकानों पर अब खरीदारों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। तो क्रिसमस की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, एक अपना प्रचलन है और अगर खास हिमाचल की बात करते हैं तो तमाम बाजारों में जो है वो दरअसल रौनक देखती हुई नजर आ रही है और लोग बढ़ चढ़कर जो है यहाँ पर शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सब कुछ मिल जाएगा, सारा सामान हमारे पास मिल जाएगा, सारी डेकोरेशन का सामान हमारे पास मिल जाएगा। क्रिसमस ट्री मिल जाएंगे, ट्री में काफ़ी सारे साइजेस आते हैं और डेकोरेशन का सामान सारा मिल जाएगा, डेकोरेशन लाइट्स मिल जाएंगी। तो बहुत सामान है, बहुत सारी वैरायटी जितनी है सारी मिल जाएगी हमारे पास। बिल्कुल क्रिसमस की शॉपिंग शुरू हो गई है और लोग बहुत एक्साइटेड होकर हमारे पास आते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी साथ में आ रहे हैं। तो इसकी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है जी। तो मोहित शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, जानना चाहूंगा इस क्रिसमस की अगर खास बात करते हैं तो बाजारों में कितनी रौनक देखी जा रही है, लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, शिमला में क्रिसमस की जो खासियत यही है कि यहाँ पर क्राइस्ट चर्च है, क्योंकि देखिए शिमला जब अंग्रेजी हुकूमत थी भारत पर तो समर कैपिटल था, देश का समर कैपिटल थी और यहाँ पर दो चर्च जो है अंग्रेजों ने स्थापित किए हैं। तो उनमें से क्राइस्ट चर्च है जो कि रिज मैदान पर है। तो यहाँ पर जो है क्रिसमस के दिन प्रार्थना होती है, जिसमें सिर्फ क्रिश्चियन समुदाय के नहीं बल्कि हिंदू समुदाय के लोग भी जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और खास तौर पर स्थानीय लोग जो है उनमें खासी एक उत्सुकता रहती है कि क्रिसमस जो है वो मनाए। खासतौर पर मैं शिमला की बात करूं, लेकिन सैलानियों के लिए क्रिसमस का मतलब, और शिमला में क्रिसमस का मतलब है व्हाइट क्रिसमस देखना, यानी बर्फबारी की चाह। तो यही सैलानियों को जो अपनी तरफ आकर्षित करती है और क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन चरम पर है शिमला में और बाकी जो जगह पर वहां पर भी, तो शिमला ही नहीं बल्कि कसौली, क्योंकि कसौली भी एक हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर भी चर्च हैं और वहां पर भी इसी तरीके के आयोजन जो होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो सैलानियों के लिए व्हाइट क्रिसमस देखना और स्थानीय लोगों के लिए क्रिसमस की प्रार्थना में भाग लेना ये महत्वपूर्ण रहता है। इसके अलावा अगर बात कर ले तो सालों से प्रथा चली आ रही है कि स्थानीय लोग जो हैं खासतौर पर वो अपने घरों में भी क्रिसमस जो है वो बनाते हैं। जिस तरह से अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात की जाए तो वहां पर लोग जो है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं या कहीं पर बाहर घूमने जाते हैं परिवार समेत। लेकिन क्योंकि छोटा सा शहर है तो लोग जो है यहाँ पर ज्यादातर अपने घरों में ही जो क्रिसमस ट्री बना करके अपने बच्चों के साथ क्रिसमस मनाते हैं। और ऐसे में ये कहें कि एक ये त्योहार कह सकते हैं कि क्रिश्चियन समुदाय के साथ साथ शिमला की अगर मैं बात करूं खासतौर पर तो हिंदू समुदाय के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है मोहित, और वाकई हमारा देश की यही खासियत है कि हर वर्ग, हर समुदाय के लोग जो हैं वो एकत्रित हो जाते हैं। चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो, सब एकत्रित हो जाते हैं। और खासतौर पर शिमला की बात करते हैं तो पर्यटन स्थल है, तो ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि जो शिमला है वो ऑलमोस्ट पूरा पैक होता हुआ नजर आ रहा है, तो सैलानियों को क्या थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिल सकती है इस बार? देखिए, बिल्कुल नाराजगी रहती है। अब दस्तूर जो है पहले और अब बदल चुका है शिमला में पहुंचना चाहने में। अगर अभी भी कोई लोग प्लान कर रहे हैं तो ये जरूरी होगा कि जो होटल्स हैं उसकी बुकिंग ऑनलाइन पहले से करवा कर निकले, क्योंकि इस वक्त ये लगभग सभी होटल जो है वो पैक है। लेकिन अगर पूरे शहर में आपको कहीं होटल नहीं मिलता सैलानियों को तो आसपास बहुत जगह है, वहां पर होटल में बुकिंग भी करा रहे हैं सैलानी। यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो किए गए हैं, क्योंकि अब 25 जनवरी से लेकर 25 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक ये लगभग जो कह सकते हैं कि शिमला है या फिर रिज मैदान है, वहां पर इतने सैलानी आते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं होती। ऐसे में सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। पुलिस बल की तैनाती जो है वो रिज मैदान और माल रोड दोनों ही जगह पर पहले ही कर दी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा। इसके अलावा जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके या पर्यटक स्थल है वहां पर भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। ये इसलिए है क्योंकि एक तरफ सैलानी जो है वो यहाँ पर आएंगे अपने एंजॉयमेंट के लिए, स्थानीय लोगों को भी दिक्कत ना हो, सैलानियों को भी दिक्कत ना हो, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है वो पहला प्रशासन का जो है वो कर्तव्य है, वो निभा भी रहा है।
और वही तो हिमाचल की नई सरकार है, कांग्रेस सत्ता में अब यहाँ पर आई है, उसके लिए क्रिसमस कितना खास हो सकता है या फिर बनाने की तैयारी की जा रही है, और बाजारों में किस तरीके की रौनक देखी जा रही है? देखिए, पहले दूसरे सवाल का जवाब मैं देता हूं कि बाजारों में क्रिसमस की धूम तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि सैलानी भी आए हैं। और शिमला के बाजार, या कहें कि जो यहाँ पर मैक्सिमम जो एक व्यवसाय है वो होटल व्यवसाय, या कहें कि टूरिज्म से जुड़े छोटे मोटे जो छोटे या बड़े व्यवसायी हैं, घोड़े वाले हो गए या फिर फोटोग्राफर्स हो गए या दुकानदार हो गए, जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो सैलानियों पर। तो अब सैलानियों की भीड़ जो है वो पहुंच चुकी है, तो दुकानदारों में उत्साह जो है, व्यवसायियों में उत्साह है, चाहे होटल व्यवसायी हो या फिर बाकी व्यवसायी हो। तो लेकिन जो सरकार की आपने बात की, तो अभी सरकार पूरी तरह से बनी है नहीं, और ये माना जा रहा था कि जो है जल्द एक मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री, उनको वो कोविड पॉजिटिव जो है वो हो चुके हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई नहीं है, अभी क्वारंटीन चल रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ऊना में है, क्योंकि उनका गृह जिला ऊना है, हरोली से विधानसभा चुनाव लड़कर उप मुख्यमंत्री बने हैं, बाकी अभी मंत्री कोई बने नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो है, मुझे लगता है कि जो विधायक जीत के आए हैं और जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी खास है, उनके दिल की धड़कन जरूर बढ़ रही होगी क्रिसमस में भी, और आगे चल के जब तक मंत्री नहीं बनाए जाते, क्योंकि सभी को ये लग रहा है कि इस बार उन्हें मौका मिलेगा जो कि खासम खास होंगे। तो ऐसे में कई नाम जो है वो आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र, देखिए वो भी होना था लेकिन वो भी अब स्थगित हो गया, और उसकी जो नोटिफिकेशन है उसको भी आज निरस्त कर दिया गया। अब आगे चलकर मुझे लगता है कि अगले साल में जो है विधानसभा सत्र होगा, शीतकालीन सत्र होगा, और उससे पहले अगर कैबिनेट बना ली जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा असमंजस का माहौल है कांग्रेस के भीतर भी और प्रदेश की जनता के भीतर भी। कौन मंत्री बनेगा, किसको क्या विभाग दिए जाएंगे, क्योंकि लोगों के काम जो है वो फंसे हुए हैं। ओपीएस का मुद्दा फंसा हुआ है, ओपीएस से कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि कब पहली कैबिनेट होगी, और विपक्ष तो इस मुद्दे को भुनाने भी लगा है, विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने भी लगा है। मैं वापस इस और रुख करना चाहूंगा क्रिसमस की ओर, आपसे ये जानना चाहूंगा मोहित कि जिस तरीके से दुकानदारों की हम यहाँ पर बात करते हैं, एक लंबा सफर, एक लंबा दौर हमने कोरोना का जिया है, तकरीबन 2 साल 2.5 साल बहुत नुकसान हुआ था हर, और देश के किसी भी कोने में चले आए, तो खास हिमाचल के दुकानदारों की बात करते हैं। अब कोरोना के बाद जिस तरीके से जिंदगी पटरी पर उतरती हुई नजर आ रही है, कितना बदलाव अब दुकानदार देखते हैं, और खासतौर पर जिस तरीके से हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि पर्यटक स्थल है और ऐसे में सैलानियों से ही वो जरिया होता है उनका आमदनी का, तो अब क्या कुछ यहां पर दुकानदार चेंज देखते हैं? देखिए, कोरोना वो वक्त था जब कोरोना का, तो उस समय हिमाचल प्रदेश जो है वो उत्तर भारत का राज्य बना, जिसने कर्फ्यू लगा दिया पूरे राज्य में। और आपको पता है कि जिस तरह से बात भी कर रहे थे कि सैलानियों पे डिपेंडेंट है हमारी जो यहाँ पर इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश की, सैलानियों पे डिपेंडेंट है। ऐसे में सैलानियों की एंट्री पर सबसे पहले बैन लगाया गया था, तब से लेकर के उसके कह सकते कि 1.5 या 2 साल तक यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जिनको नुकसान हुआ था वो छोटे कारोबारी थे। दुकानदारों की भी अगर हम बात अभी ना करें, और कहें कि जिस तरह से घोड़े वाले, फोटोग्राफर, जिनका पूरा परिवार जो है इसी काम पर डिपेंडेंट रहता है कि पैसे आएंगे और अर्जित करेंगे। अब कहीं ना कहीं ये जो एक आपने ठीक कहा, पटरी पर आ रही है, वापस जो इकोनॉमी है वो पटरी पर आ रही है टूरिज्म से रिलेटेड, क्योंकि ये सबसे बड़ा व्यवसाय है, इंडस्ट्री कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो अब वापस जो है जिंदगी पटरी पर लौट रही है, और उत्साह जो है वो बढ़ रहा है। खासतौर पर क्रिसमस और नए साल के मौके पर ये उत्साह जो है ये 4 गुना बढ़ जाता है सभी व्यवसायियों का, क्योंकि बहुत फायदा जो है व्यवसायियों को होता है। ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो मोहित जिस तरीके से बता रहे थे कि पटरी जो है वो अब लोगों की जिंदगी पटरी पर आती हुई नजर आ रही है, और काफी उत्साहित जो है सैलानी भी देखे जा रहे हैं और दुकानदार भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा काल हमने देखा है कोरोना का, जिसके बाद से अब जिंदगी पटरी पर आई है।